जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम सब ने बचपन से ही सुना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, एक व्यक्तिगत चेतना और दूसरी सर्वोच्च सार्वभौमिक शक्ति। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये अंतर्विरोध केवल एक मिथक है या इसके पीछे गहराई में छुपा हुआ सत्य है? स्वागत है आपका अंतर यात्रा में, जहां हम इस रहस्य को समझने की यात्रा पर निकलेंगे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपके अंदर की यात्रा है, उस गहराई में जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। आज हम इस विषय को वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है कि आत्मा क्या है? भारतीय दर्शन में आत्मा को आत्मा कहा जाता है, जो शरीर और मन से परे एक अनंत चेतना का प्रतीक है। ये वो अनंत शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। गीता में भी कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचि, अर्थात आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी नष्ट होती है। ये हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा, जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मा या सर्वशक्तिमान के रूप में जानते हैं, वो संपूर्णता का प्रतीक है। सभी जीवित प्राणियों का स्रोत, समस्त ब्रह्मांड का निर्माता और संहारक। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी स्थानों में व्याप्त है। वो हर जगह है और फिर भी अछूत है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर अणु में ऊर्जा होती है। भौतिक विज्ञान इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, वही ऊर्जा जिसे हम परमात्मा मानते हैं। और आत्मा, ये ऊर्जा का एक विशेष रूप। ये विचारणीय है कि भौतिक और आध्यात्मिक का ये मेल कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी के अनुसार आत्मा हमारे अवचेतन का हिस्सा है, वो हिस्सा जो हर अनुभव को संग्रहित करता है, लेकिन हम उसे सीधे नहीं देख सकते। फ्रॉइड ने इसे अनकॉन्शियस माइंड कहा था। वही अंश जो हमारी इच्छाओं, भय और अनुभवों को नियंत्रित करता है। और परमात्मा, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सभी मनुष्यों के अनुभवों और ज्ञान का संग्रह है। कार्ल यूंग ने इसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा था। जरा सोचिए, जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की गहराई में जाते हैं। ये यात्रा केवल आपके मन का नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का होता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका मैं और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आप एक हो जाते हैं। यही मिलन का रहस्य है। आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि तत् त्वम् असि, अर्थात तू वही है। ये वाक्यांश उस गहन सत्य का प्रतीक है, आत्मा और परमात्मा का अविभाज्य एकता। ये मिलन केवल तब संभव है जब हम अपने अहंकार को छोड़ दें, अपने भौतिक मोह से ऊपर उठ जाएं और आत्मा की गहराई में जाकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएं। ये मार्ग आसान नहीं है, ये कठिन साधना की मांग करता है। यहाँ योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान करने से मन शांत होता है, अवचेतन के पर्दे हटते हैं और हमें आत्मा की असली पहचान मिलती है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यही वो भाग हैं जो आत्मनिरीक्षण और चेतना की समझ को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, रातों रात नहीं। जैसे एक बीज को विकसित होकर पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का सफर भी निरंतर प्रयास की मांग करता है। इसमें अहंकार का त्याग, इच्छाओं का नियंत्रण और कृतज्ञता का अभ्यास शामिल है। अब एक दिलचस्प बात, क्या परमात्मा का मिलन केवल समाधि या ध्यान में ही संभव है? नहीं, ये हर पल संभव है। जब हम अपने कर्मों में निष्काम भावना से लगे रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तभी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। यही सच्चा मिलन है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक साधक रोज ध्यान करता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल शक्तिशाली बनने का है, तो वो साधना व्यर्थ है। लेकिन जब उसका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों की सेवा करना बन जाता है, तो यही साधना उसे परमात्मा से जोड़ती है। यही अंतर है स्वार्थ और निष्काम भाव में। अब बात करते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य की। आज के दौर में जहां हर कोई सफलता, पैसा और प्रसिद्धि की दौड़ में लगा है, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन एक विलक्षण अनुभव बन गया है। लोग अपने अहंकार की चकाचौंध में खो जाते हैं और असली सार को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, जैसे सूर्यास्त, पर्वत की चोटी अथवा शांत झील, तो अचानक एक अजीब सी शांति हमारे मन में आ जाती है।
ये वही अनुभव है जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये अनुभव ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है, ना ही समझाया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस मिलन के लिए सबसे बड़ा बाधक हमारा अहंकार है। अहंकार वो दीवार है जो हमें परमात्मा से दूर करती है। जब हम सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये वही माया है जो हमें भ्रमित करती है। लेकिन जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और हर परिस्थिति में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तभी ये दीवार टूटती है। आत्मज्ञान की चोटी से परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही सच्चा मिलन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी इस अंतर यात्रा को अभी शुरू करेंगे? क्या आप अपने अहंकार के पर्दे को हटाकर उस शुद्ध चेतना से मिलना चाहेंगे जो आपको आपकी असली पहचान बताएगी? सोचिए, ये यात्रा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अंततः आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कर्म योग और निष्काम सेवा ही इस मिलन की राह है। तो दोस्तों, अगर आप इस अंतर यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से जानेंगे कैसे मानव मनोविज्ञान और भारतीय आध्यात्मिकता मिलकर आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखिए, असली मुक्ति और शांति तभी संभव है जब आप अपने भीतर के परमात्मा को पहचान पाएं।